So Apple has just launched iOS 26, not 19, क्योंकि एप्पल को 9 पसंद नहीं है. Anyways, Apple has paid a lot of attention. Apple ने ग्लास थीम एक्सट्रीम डिटेल्स तक रेप्लिकेट करी है. Let's check the details in the icons. So जब मैं अपने फ़ोन को टिल्ट करता हूँ तो ये आइकन का रिफ्लेक्शन चेंज होता है, जस्ट लाइक ग्लास की एज की तरह. ध्यान से इस फाइंड माई फ़ोन के आइकन को देखिए, ये किस तरीके से रिफ्लेक्शन पे चेंज हो रहा है. नॉट ओनली दी आउटलाइन बट इसके अंदर के रिफ्लेक्शंस भी चेंज हो रहे हैं. एंड सिमिलरली शॉर्टकट ऐप में भी ये रेप्लिकेट हो रहा है. सो एप्पल के इंडिविजुअल आइकन्स जो हैं उनमें अभी ये सारी फंक्शनैलिटी आ गई है. एंड एप्पल ने अपना टूल भी लॉन्च किया है जिसके बेसिस पे थर्ड पार्टी ऐप्स में भी बहुत ही जल्दी ये रिफ्लेक्शंस आने लगेंगे. दिस इज़ बेस्ड ऑन लेयर्स. सो इफ़ यू सी द विजेट्स, जस्ट सी हाउ इट्स मूविंग, जस्ट लाइक इस पर कोई लाइट मार रहा है और ये इधर से उधर बेंड हो रही है लाइट. एंड थोड़े से इश्यूज़ हैं बिकॉज इट्स अ डेवलपर बीटा, जैसे कंट्रोल सेंटर की विजिबिलिटी इश्यूज़, ऑल क्लियर आइकन्स का क्लियर ना होना एंड नोटिफिकेशन वाइट बैकग्राउंड पे रीडेबल नहीं है. बट वो सब फिक्स हो जाएगा इन द फाइनल रिलीज बिकॉज दिस इज़ द बीटा वर्जन. एंड द बेस्ट थिंग अबाउट लिक्विड ग्लास UI, ये बिहेव भी फिजिकल ऑब्जेक्ट की तरह करता है. व्हेन आई ओपन द नोटिफिकेशंस तो लाइट बेंडिंग इफेक्ट लाइक अ रेनबो रियल टाइम में रेंडर हो रहा है. और ये बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग हैवी है, बट एप्पल ने इसको ऑप्टिमाइज़ किया है टू रन ऑन ओल्डर आईफोन्स. एंड दिस इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट एप्पल बिकॉज वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पे पूरा कंट्रोल रखता है. आई मीन चेक द मेन्यूज़, इंटरेक्शन बिल्कुल नेचुरल फील हो रहा है, लाइक आई एम इंटरेक्टिंग विद समथिंग फिजिकल. हैप्टिक्स भी बेटर हो गए हैं. और नोटिस करिए कि मेन्यू में किस तरीके से बहुत ही स्लाइटली शेप चेंज हो रहा है और थोड़ा सा बाउंसी है. एंड इट्स नॉट ईजी टू डू. और एप्पल स्टार्टिंग से ही अपने एनिमेशंस में बहुत डिटेल रखता है एंड उनको बहुत ही नेचुरल बिहेवियर पर डिज़ाइन करता है, अनलाइक एंड्रॉयड जो फ्लैट फील होता है व्हेन इट कम्स टू एनिमेशन. सो एप्पल हैज़ ऑल्सो रिवैम्प्ड एप्पल म्यूजिक एंड नाउ आपके लॉक स्क्रीन पे फुल स्क्रीन एनिमेशन चलेगा. टू एनेबल इट यू जस्ट हैव टू प्ले द म्यूजिक, लॉक द फोन एंड क्लिक ऑन द एल्बम आर्ट एंड देयर यू गो. सो कैमरा UI भी पूरी तरीके से रिवैम्प कर दिया है एप्पल ने और आपको अब सारे ऑप्शंस बॉटम पे मिलते हैं. सो यू कैन चूज़ फोटो, वीडियो, टाइम लैप्स एंड ऑल फ्रॉम दी बॉटम. अगर आपको सेटिंग्स चेंज करना है तो आप जिस भी ऑप्शन में आप उस पर टैप करेंगे और वहाँ पे वो बड़ा सा पैनल ओपन हो जाएगा जो पहले बॉटम पे और ऊपर ओपन होता था. सो दिस इज़ अ शॉर्टकट दैट एप्पल हैज़ गिवन. और अगर आपको एक्स्ट्रा सेटिंग्स करनी है, लाइक आपको फ़ोटो का रेजोल्यूशन चेंज करना है, सो आई कैन क्लिक ऑन द टॉप राइट और यहाँ पे मुझे एक्स्ट्रा ऑप्शंस भी मिलते हैं. सेम गोज़ फॉर वीडियो, यहाँ पे मुझे सारे ऑप्शन मिल जाएंगे. और ये वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फीचर्स ऑफ स्पेशल फ़ोटोज़, जो आपके फ़ोटोज़ को 3D इफेक्ट देता है. बट ऐसा सिमिलर फीचर एंड्रॉयड ने लास्ट ईयर ही दे दिया था विद सिनेमैटिक वॉलपेपर. बट इन स्पेशल फ़ोटोज़ को यू कैन ऑल्सो ऐड एज अ वॉलपेपर एंड इट लुक्स रियली रियली कूल. सो अटेंशन टू डिटेल्स में तो एप्पल को 10 आउट ऑफ 10 पॉइंट्स हैं. एंड वी कैन सी कि एंड्रॉयड एंड iOS दोनों ही एक इमोशनल UI की तरफ मूव कर रहे हैं और अपने UI में कैरेक्टर ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं और उसको एक्सप्रेसिव बना रहे हैं. बट ये सब तो हो गया फील गुड पार्ट ऑफ द अपडेट, मतलब आपको अच्छा लगेगा व्हेन यू यूज़ इट, देयर इज़ अ डिलाइट टू इट एंड दिस इज़ वेयर प्रैक्टिकलिटी कम्स इन. सो आईफोन यूज़र्स अभी भी कैशे क्लियर नहीं कर सकते. आई नो दिस इज़ वेरी सब्जेक्टिव, सबको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, पर जिन्होंने आईफोन यूज़ किया उनको ये पता होगा कि आईफोन कितनी ज़्यादा स्टोरेज यूज़ करता है और आपकी स्टोरेज कितनी जल्दी फुल हो जाती है और फिर आपको ज़रूरत पड़ती है कैशे क्लियर करने की. बिकॉज इट इज़ वेरी डम कि मेरा इंस्टाग्राम 3 GB ले रहा है और स्टोरेज क्लियर करने के लिए मेरे पास एक ही रास्ता बचता है कि मैं इस ऐप को अनइंस्टॉल कर दूँ. अनदर डम इशू, किसी ऐप को अनइंस्टॉल किया तो आइकन्स ऑटो अरेंज नहीं होते और पेज पर ब्लैंक स्पेस आ जाता है. सो लेट्स टेक दिस अ स्टेप फर्दर. और ये एकदम डम मिस्टेक है फ्रॉम अ $1 ट्रिलियन कंपनी लाइक एप्पल. लेट्स ऐड अ विजेट ऑन होम स्क्रीन. बट अब मैं नेक्स्ट पेज पे स्क्रॉल करता हूँ और ये क्या हुआ, सारे ऐप आइकन्स खुद से एडजस्ट होने की जगह दूसरे पेज पर चले गए. आई अंडरस्टैंड दैट एप्पल वांट्स यूज़र टू रिमेंबर द लोकेशन ऑफ आइकन्स, क्योंकि ईजी मसल मेमोरी बनती है और आपको याद रहता है और आप जल्दी फिगर आउट कर लेते हो कि आपको कौन सा ऐप ओपन करना है. नाउ आई हैव टू गो एंड एडजस्ट ऑल द आइकन्स अगेन और इससे मेरा पूरा लेआउट ख़राब हो गया. और ये आइकन्स मुझे सिर्फ इस पेज पे एडजस्ट नहीं करने हैं, इसके बाद वाला पेज खाली हो जाएगा, फिर मुझे उसमें बाकी पेज के आइकन्स लेके आने हैं और मेरा पूरा टाइम इसी में वेस्ट हो जाएगा.
एंड नाउ वी हैव द अगली पार्ट ऑफ iOS, यूनिवर्सल बैक बटन। एंड्रॉयड में आप सिंपली लेफ्ट एंड राइट स्वैप कर सकते हैं और एक पेज बैक चले जाएंगे, बट ऑन आईफोन इट इज़ फ्रस्ट्रेटिंग। हर ऐप में अलग नेविगेशन है। आई मीन आईफोन लैक्स कंसिस्टेंट बिहेवियर अक्रॉस ऐप्स एंड ये यूज़र एक्सपीरियंस का बिगेस्ट इशू है। प्रॉब्लम ये है कि ऑन बिगर स्क्रीन्स इट्स इवन मोर फ्रस्ट्रेटिंग, क्योंकि अगर आप एक हाथ से फ़ोन चला रहे हैं तो टॉप नेविगेशन पर रीच करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। और ये नेक्स्ट वाला इशू तो सबने बोला है, एंड दिस इज़ कि आईफोन का कीबोर्ड इज़ वेरी बैड एंड फार बिहाइंड एंड्रॉयड कीबोर्ड। आई मीन कीबोर्ड का बिहेवियर इतना इनकन्सिस्टेंट क्यों है ये समझ में नहीं आता। इफ़ यू आर टाइपिंग तो कोई भी प्रेडिक्टिव इनपुट्स नहीं शो होंगे। मतलब iOS एक्सपेक्ट करता है कि व्हेन यू टाइप तो आपको प्रेडिक्शंस की कोई ज़रूरत नहीं है, बट व्हेन यू स्वाइप तो आपको प्रेडिक्शंस की ज़रूरत पड़ेगी। एंड दिस इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम और एप्पल को अपने कीबोर्ड को फिक्स करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अनदर इशू विद कीबोर्ड इज़ iOS में यू डू नॉट गेट अ नंबर रो, और अगर आपको एक स्पेशल कैरेक्टर टाइप करना है तो यू हैव टू क्लिक 3 times, गो इनसाइड and then come back. So this update is more about सुंदरीकरण and less about practicality. And Apple Intelligence की तो हम बात ही नहीं करेंगे, उसको किसी और वीडियो में उठाते हैं। Anyways, bye bye. We'll meet in next video.